आदाब, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। और शर्म आनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि वो जाकर बांग्लादेश में ये कहता है कि हम आपकी आज़ादी के समर्थन में भारत में जुलूस निकाले थे और हम जेल गए थे। ये बहुत ही हास्यास्पद और नमस्कार, मैं तनवीर आलम, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं प्रभुराज नारायण राव, जो सीपीएम के सदस्य बिहार राज्य सचिव मंडल हैं। आइए इनसे कुछ बात करेंगे। हाल ही में अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री हैं, जो बांग्लादेश के दौरे पे गए थे और वहाँ पे उन्होंने एक बयान दिया था जो बांग्लादेश की आज़ादी के पक्ष में आंदोलन करने पर वह गिरफ्तार हुए थे। आइए इनसे बात करेंगे कि कितना सत्य है और इसको किस नज़रिए से देखते हैं हमारे प्रभुराज नारायण राव जी। जी नमस्कार। जी, बहुत साफ बात है कि जिस परिस्थिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए थे, वह निश्चित रूप से 50वां सालगिरह था आज़ादी का संग्राम। बांग्लादेश का जो संग्राम हुआ था उसके जश्न आज़ादी का 50वें सालगिरह पर ये गए हुए थे बांग्लादेश। लेकिन उसी समय हमारे पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ जाकर पश्चिम बंगाल के चुनाव को प्रभावित करने का जो काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया, मतुआ जाति जो बड़े पैमाने पे पिछले दिनों बांग्लादेश से प्लान करके पश्चिम बंगाल में इन लोगों ने अपना शेल्टर लिया, उनको अपने पक्ष में प्रभावित करने के लिए ये उनकी देवी स्थल पर जाकर पूजा अर्चना करते हैं। माँ काली स्थान पर जाकर ये पूजा करके ममता बनर्जी जो काली माँ की नारा देती है इनके जय श्री राम के बदले, तो वहाँ जाकर पूजा अर्चना करके ये साबित करना चाहते हैं कि मैं काली माँ का भी अनुयायी हूँ और बंगाल की जनता मुझे ही वोट करे। ये इनका कहीं पॉलिटिकल फायदे के लिए अपना इन्होंने ये इनका इंटेंशन रह गया बांग्लादेश में, न कि जो वहाँ संग्रामी जो शहादत के बाद जो आज़ाद बांग्लादेश हुआ और 50वां सालगिरह मनाया जा रहा था, उस उत्सव में शामिल होकर अपने देश के तरफ से कुछ कहने गए थे। ऐसी कोई बात नहीं थी। दूसरी बात यह है कि इसी क्रम में इन्होंने ये कहा कि मैं बांग्लादेश की आज़ादी जो हुआ उस समय मैं गिरफ्तार हुआ था इस आज़ादी के पक्ष में भारत में, अपने देश में। जी जी, यही सवाल है। ये कितना हास्यास्पद है। आपको बहुत स्पष्ट रूप से मैं तनवीर जी समझाना चाह रहा हूँ कि 1971 में जब बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए वहाँ पर मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में आज़ादी का जंग छेड़ा गया और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उसको समर्थन दिया कि वो आपका आज़ादी का मांग जायज़ है, तो उस समय सोवियत संघ के प्रधानमंत्री ने श्रीमती इंदिरा गांधी को ये कहा कि अमेरिका के 7वीं बेड़ा के पीछे मैंने अपना 20वीं बेड़ा लगा दिया है और ये जहाँ भी कोई कार्रवाई करेगा तो इसके 7वीं बेड़ा को हमारा 20वीं बेड़ा उड़ा देगा। ये जब आश्वासन सोवियत संघ ने दिया और जो मनोबल बढ़ाया उस आज़ादी के दौर में सेना का और पूरे देश के बांग्लादेश और भारत के लोगों का, ये काबिल तारीफ था। और वैसी स्थिति में आज जो अमेरिकी साम्राज्यवाद का चाटुकारी ये कर रहे हैं, ठीक वही काम उस समय जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जनसंघ पार्टी उस समय थी और जनसंघ पार्टी के ये सदस्य थे। इन लोगों ने भारत सोवियत मैत्री संघ के खिलाफ में दिल्ली में प्रदर्शन किया था कि ये रिश्ते जो हैं वो टूटे और भारत सोवियत मैत्री संघ के प्रदर्शन में ये गिरफ्तार हुए थे। यानी कि बांग्लादेश की लड़ाई में जो सोवियत संघ ने हमको सहयोग किया ये नहीं चाहते थे और उसके खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के पक्ष में इन्होंने गिरफ्तारी दी थी। और शर्म आनी चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि वो जाकर बांग्लादेश में ये कहता है कि हम आपकी आज़ादी के समर्थन में भारत में जुलूस निकाले थे और हम जेल गए थे। ये बहुत ही हास्यास्पद और शर्मसार करने की बात है। और सवाल कि जो अभी बिहार सरकार की जो गाइडलाइन जारी हुआ है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में जो फैसला लिया गया है बिहार सरकार की तरफ से कि सारे स्कूल कॉलेज समेत शैक्षणिक संस्थान 12 अप्रैल तक बंद रहेंगे, इसको आप किस तरह? ये अभी जो हाई लेवल मीटिंग जो बिहार में हुई है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उसमें IG DIG रैंक के सारे लोग मौजूद थे और उसमें जो इन्होंने तय किया है गाइडलाइन
इस गाइडलाइन में इन्होंने कहा कि 5 तारीख से जो स्कूल खुल रहे हैं वो 12 तक बंद रहेंगे, अप्रैल तक। यही इनका गाइडलाइन है। इन्होंने ये कहा है कि शादी विवाह में जो शिरकत लोग करते हैं, जो भागीदारी होती है 250 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन्होंने ये कहा कि श्राद्ध कर्म में जितने लोग शामिल होते हैं 50 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि हम बिहार में पैक्स का चुनाव करा रहे हैं और इस पैक्स के चुनाव में बड़ी बड़ी सभाएं जो हो रही हैं, बड़े पैमाने पे जो लोग संपर्क कर रहे हैं, जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं जो हो रही हैं, इसको बंद कर दिया जाए। ऐसा क्यों लग रहा है सरकार को सिर्फ कि कोरोना स्कूल और कॉलेज में और शैक्षणिक संस्थानों में ही है? मैं वही बात बोल रहा हूँ कि ये चुनाव के संदर्भ में इन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं दिया है। ये अभी जो 5 राज्यों में पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में कोई गाइडलाइन प्रधानमंत्री के नहीं है, बल्कि लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ये सारी योजनाएं इनकी है। और लोग जो बड़े पैमाने पे मारे जा रहे हैं इसके बारे में कोई ठोस कार्रवाई न तो प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है और न ही देश के हमारे बिहार के हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। कोई योजना नहीं है। ये कह रहे हैं कि टेस्टिंग बड़े से बड़े पैमाने पे होना चाहिए, इसके लिए कोई योजना ही नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि 250 लोग शादी में समारोह में शामिल होंगे, इनको ये कहना चाहिए कि पश्चिम चंपारण के या बिहार के 38 जिलों में जहाँ जहाँ कितने बड़े पैमाने पे कहाँ सेंटर होगा टेस्टिंग का और वो टेस्ट हो, इनके पास कोई योजना नहीं है। ये सारे बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अपना ये लोग सरकार चलाने के धुन में लगे हुए हैं। आम जनता से मरे, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। अगर 6 फीट की दूरी इतना ही जरूरी है तो लाखों की राजनीतिक रैली ये क्यों कर रहे हैं जहाँ पे चुनाव? वही बात तो आप हमारी ही बात का समर्थन कर रहे हैं कि ये मास्क जरूरी है और 6 फीट की दूरी जरूरी है। अभी ये मीटिंग कर रहे हैं चंद लोगों की, डीआईजी रैंक की, तो दिखावा के लिए वहाँ तो कर सकते हैं, लेकिन एक भी ऐसा मिनिस्टर को बता दीजिए। अगर यह दोनों जरूरी है, मास्क और 6 फीट की दूरी, तो फिर लॉकडाउन क्यों? पब्लिक कंफ्यूज है कहीं ना कहीं। पब्लिक को कंफ्यूज करने के ही लिए तो सारी योजना बनाई जा रही है। इनकी नियत ही है कि पब्लिक को कंफ्यूज किया जाए और इसीलिए सारी योजनाएं बन रही। आपने क्या देखा पिछले दिनों क्या हुआ? कोरोना जब 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ था 2020 में, हाँ। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि आप रात में 5 बजे थाली बजाइए। वो कौन सा दिन था? थाली बजवाया और दूसरे दिन झंडा कहा कि लेकर आप घुमाइए और बहुतों ने समर्थन भी किया। तो ये वो दिन था जब भाजपा का एक जो एनुअल जो उसका स्थापना दिवस था भाजपा का, उस दिन झंडा का लगवाया और ये थाली बजाने का काम उस दिन किया जिस दिन भाजपा का अपना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, दीनदयाल उपाध्याय की जयंती थी, उस दिन थाली बजवाने का काम किया। ये जनता के लिए कुछ नहीं किया। जो भी कर रहा है अपने दल के लिए और जो भी कार्रवाई कर रहा है अपनी सत्ता के लिए। और एक और सवाल कि वैक्सीन के बाद भी तो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और मौतें भी हो रही हैं जहाँ तक आंकड़ा है, इसके बारे में क्या? देखिए, उस पर तो हम अभी बहुत साफ बात कहेंगे कि वैक्सीन इनके किसी सरकार के किसी की दादा के बनाई हुई नहीं है। वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिक बना रहे हैं और वो इसलिए बना रहे हैं कि कोरोना जैसे संक्रामक रोग से लोगों को मुक्ति मिले, ये उनका मकसद है। लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन का हवा बनाकर ये कार्रवाई जो कर रहे हैं, अरे उसमें साफ साफ उसने कहा है कि एक फर्स्ट जो वैक्सीन आप लीजिएगा उसके बाद 4 सप्ताह के या 3 सप्ताह के या 8 सप्ताह तक दूसरा वैक्सीन आपको लेना पड़ेगा। दूसरा वैक्सीन लेने के बाद 2 सप्ताह के बाद फिर इस वैक्सीन जो है वो कारगर सिद्ध होगा। अभी तो ये सारी कार्रवाई चल ही रही है, अभी वो स्पष्ट हुआ नहीं है। इसलिए इसको ये नहीं कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया और उनको फिर कोरोना संक्रमण रोग पकड़ लिया, ये कहना अभी। अगर सरकार की नज़र में वैक्सीन उपाय है तो सबसे पहले स्कूल के बच्चों और शिक्षकों को क्यों नहीं? यही सबसे जरूरी है कि आज जो बच्चों को नहीं देकर कोरोना जो है वो बड़े बड़े 50 से ज़्यादा उम्र के लोगों को सबसे पहले चपेट में लेता है, ये समझ इनकी बनी। और ये भी समझ बनी थी कि बच्चों को भी चपेट में लेता है, तो बच्चों को वैक्सीन नहीं दिया गया। 50 से ऊपर के जो वृद्ध लोग थे उनको वैक्सीन देने की कार्रवाई हुई और अभी 45 का रेशियो किया गया, उसके बाद 40 किया जाएगा। लेकिन बच्चे जो हैं जिनमें एनिमिटी कम होती है
कम ऊर्जा जिनके अंदर में होता है, उनको बचाने के लिए इस सरकार के पास कोई योजना नहीं है और ये स्कूलों को सिर्फ बंद करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रही है। इससे तो बहुत ज़्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं एजुकेशन। देखिए, पढ़ाई के बारे में तो बहुत क्लियर हो गया है कि जिस तरीके से एक निजी और एक सरकारी जो संस्थाएं, स्कूल, जो विद्यालय खुले और जो दो तरीके का पाठन पठन हो रहा है, यही साबित कर दिया था कि हमारे देश के न तो प्रधानमंत्री और न ही बिहार का हमारा मुख्यमंत्री शिक्षा के प्रति कोई रुचि लेता है। साथ नाहिद परवीन कैमरामैन के साथ ही बस इस वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।